हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी के जो आगे का 4 क्वेश्चन है उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन को हमने सेपरेट वीडियो में समझाया है, ठीक है। इकट्ठा समझा दूंगा तो वीडियो का स्ट्रेंथ काफी लंबा हो जाएगा। अब देख तो पाएंगे नहीं बच्चे, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया, ठीक। मेन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो मतलब मेन हेडिंग है, क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम यानी जो क्वेश्चन दिया है हमको, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप एक फॉर्म में लाइए, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन बनाइए, वो भी लीनियर हो, ठीक है ना। वही बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स मतलब क्या, ये जो क्वेश्चन हमको दिया है वही बोल समस्या, ठीक है ना। सबसे पहले हमको यानी दो इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद एंड सॉल्व बाई या सोल्यूशन बाई एनी मेथड, ठीक है ना। एंड फाइंड सोल्यूशन बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास आप कोई से मेथड से सॉल्व करते, ठीक है ना। बोला है कि फाइंड द सॉल्यूशंस बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है ना। यहाँ पास मैं कुछ कट कर दिया हूँ स्पेस का अंदर, ठीक है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पास यही था कि आप कोई सा भी मेथड से फाइंड कीजिए। एल्जेब्रिक मेथड, एनी एल्जेब्रिक मेथड यानी क्या, टोटल 3 एल्जेब्रिक मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो ये तीनों मेथड में से आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करके ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा इस प्रॉब्लम में, उसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर ला दीजिए, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन सोल्यूशन बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है ना। देखिए कैसे रीड करूंगा, समझाऊंगा तो थोड़ा 2-3 मिनट टाइम लगेगा, इसलिए आप बने रहिए। जब तक समझेंगे नहीं, अभी सॉल्व वीडियो स्किप करके अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन देखेंगे तो क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बने रहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, भले सोल्यूशन ना देखिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन बोल रहा है a part of a monthly hotel charges is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 100 rupees as hotel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1,001। यहाँ पास अगर 100 बोला होगा तो सॉरी 1000 पे किया, ठीक है ना। अगले में पे 1180 रुपीज, ठीक है ना, एज होटल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। देखिए इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन कहानी आपको बताता हूं, ठीक है। कह रहा है कि जो होटल का, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है ना, जो मंथली चार्जेस है बहुत अच्छे समझिएगा। अ पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्जेस इज फिक्स्ड, ठीक है ना। मतलब होटल का मंथली चार्जेस का एक हिस्सा, ठीक है ना, फिक्स्ड है, ठीक है ना, जितना भी हो, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं होटल चार्जेस का, ठीक है ना, मतलब मंथली चार्जेस का, ठीक है ना, मंथली होटल चार्जेस का एक हिस्सा फिक्स है, ठीक है ना। एक महीने में जितना मंथली उसका चार्जेस होगा वो फिक्स है, ठीक। या फिर कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड चार्ज है जो कि मंथली में लिया जाता है, ठीक। और एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है ना। मेस यानी भोजनालय, यानी जो होटल में है, ठीक है ना। और बाकी का जो पैसा है, ठीक है ना, एक पैसा उसका फिक्स्ड है, जितना भी फिक्स्ड है, 10 रुपया 20 रुपया महीने में जितना भी है, ठीक है ना। महीने का एक हिस्सा उसका फिक्स्ड है, इतना लेना ही लेना है कस्टमर से, चाहे वो कस्टमर कष्ट में ही मर क्यों ना जाए, ठीक है ना। बोल रहा है कि और उसके बाद, ठीक है ना, जो रिमेनिंग है, मतलब जो बाकी का बचा हुआ पैसा है, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा कि कस्टमर या फिर जो भी पर्सन वहां पास, ठीक है ना, वो होटल में रह रहा है, ठीक है ना, वो नंबर ऑफ डेज कितने दिन रह रहा है उस भोजनालय में, और वहां का कितना भोजन खपत करता है, कितना भोजन नहीं वहां पास कितना दिन रह रहा है, कुल मैं ये बता रहा हूं, ठीक है ना। और भोजन रहेगा तो कॉस्ट मतलब खावे करेगा, ठीक है ना।
तो कॉस्ट ऑफ भोजन पर डे मतलब एक दिन का जो भोजन है वो फिक्स्ड है, चाहे वो जितना भी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी का जो पैसा डिपेंड है वो है कि नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, मतलब कितना दिन वो रह रहा है, ठीक है ना, उस होटल में, ठीक है ना, और फूड को ले रहा है, ठीक है ना। आपको यहां से यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कोई होटल का जो मंथली चार्जेस है, ठीक है ना, उसका एक हिस्सा फिक्स्ड है, ठीक। उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ पैसा है, ठीक है ना, वो डिपेंड कर रहा है कि वो जो पर्सन है या जो भी कैंडिडेट है उस होटल में कितना दिन रह रहा है और कितना फूड ले रहा है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड, वही पास कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, कोई एक विद्यार्थी है ए, ठीक है ना, यहाँ पास रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट ए, ठीक है ना, कोई एक स्टूडेंट ए वो टेक्स फूड ले रहा है कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट है वो महिला है, ठीक है ना, यहाँ पास सी लिख दिया, मतलब वो कोई लड़की है, ठीक है ना। वही पास जो स्टूडेंट ए है वो 20 दिन का जो भोजन है उसके लिए 1000 रुपए पे कर रही है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि 1000 रुपए है उस होटल का चार्जेस है, ठीक है ना, या फिर होटल में वो पे कर रही है, ठीक है ना, पे यानी उसको दे रही है होटल का जो भी मैनेजर होगा उसको, ठीक है ना। बोल रहा है कि व्हेन अ कैंडिडेट, जब कैंडिडेट ए, ठीक है ना, 20 दिन के लिए 1000 रुपए पे कर रही है, ठीक है ना, और वही पास एक स्टूडेंट बी है, ठीक है ना, ए स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट ए 20 दिन के लिए भोजन ले रही है और 1000 रुपए पे कर रही है, ठीक। वही पास स्टूडेंट बी भी है, वो 26 दिन के लिए भोजन ले रहा है और 1180 रुपीज पे कर रहा है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि 26 दिन का भोजन के लिए इतना चार्जेस है, होटल का इतना चार्जेस है, ठीक है ना। बहुत अच्छा समझिए, ठीक है ना। एक बार कंपेयर कर रहा है स्टूडेंट ए के साथ और एक बार बी के साथ, ठीक है ना, यानी एक इक्वेशन मिलेगा जब आप स्टूडेंट ए के कॉन्सेप्ट को समझेंगे या स्टूडेंट ए वाले का जो लाइन है, ठीक है ना, उसको आप जब सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना, बनाएंगे, तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा और एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ पास, ठीक है ना। दो कंडीशन दिया है ना, स्टूडेंट के लिए अलग कंडीशन दे दिया है, 20 दिन के लिए 1000 रुपए और इसके लिए 1000 रुपए, ठीक है ना। तो हमको ये बताना है कि उस होटल का फिक्स्ड चार्ज कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे यानी एक दिन का, ठीक है ना, एक दिन का जो फूड का कॉस्ट है वो कितना है, ठीक है ना। कुल मिलाकर दो चीज बताना है, फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है ना, इन द होटल। चलिए बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा, अब नहीं खींचेगा, ठीक है ना। मान लीजिए जो हमारा फिक्स्ड चार्जेस है, ठीक है ना, वो है X रुपया, ठीक है ना। मान लीजिए जिन लोग को समझ में आ गया वो जा सकते हैं, ठीक है ना। अब जिन लोग को थोड़ा इक्वेशन तक रुकना है इक्वेशन तक रुक जाइए, और जिन लोग को पूरा फाइनल आंसर चाहिए वो वहां तक रुक रहेंगे, ठीक। लेट फिक्स्ड चार्जेस बी X रुपया RS लिख देता हूं, समझ जाए, है ना। हमने मान लिया कि जो हमारा फिक्स्ड चार्जेस है वो है X रुपया और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे BY रुपया है, RS लिख दीजिए ना, RS मतलब समझ जाए रुपीज, ठीक है ना। हमने माना है कि जो कॉस्ट ऑफ फूड है एक दिन का वो है Y रुपया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट ए, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखना चाहिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, लिख देता हूं फॉर स्टूडेंट ए। इसलिए क्या होगा कि स्टूडेंट ए के लिए जो एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, वो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक। क्या है कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। स्टूडेंट ए की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और स्टूडेंट ए, ठीक है ना। क्या अब बात को समझिएगा, जो स्टूडेंट ए है वो 20 दिन के लिए 1000 रुपया दे रहा है, ठीक है ना,
20 दिन के लिए, 20 दिन का जो भोजन है उसके लिए 1000 रुपये दे रहा है, ठीक है। अब देखिए होटल वाला है, वो अपना पहले फिक्स चार्ज जोड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले अपना क्या जोड़ेगा, होटल वाला जो फिक्स चार्ज है वो जोड़ेगा सबसे पहले, ठीक, चार्जेस है, ठीक है ना। उसके बाद जोड़ेगा कि आप कितना दिन रुक रहे हैं उस होटल में, ठीक है ना। उसके बाद जोड़ेगा कि आप कितना दिन रुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पास पहले बोल दिया ना कि होटल का एक फिक्स चार्ज है, तो पहले वो अपना फिक्स चार्ज जोड़ेगा। उसके बाद जोड़ेगा कि नंबर ऑफ डेज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड पर डेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है ना। एक दिन का जो कॉस्ट है फूड का, ठीक है ना, वो कितना है, दोनों जोड़ेगा, तब जाके वो पूरा रेट डिसीजन करके बताएगा, ठीक है ना। तो पूरा रेट कितना है 1000, ठीक है ना, पूरा रेट 1000 है। और वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जो स्टूडेंट ए है, ठीक है ना, वो 1000 रुपया दिया है, ठीक है ना, दे तो दिया 1000 रुपया, ठीक है ना, 26 दिन के लिए। लेकिन 26 दिन का जो कॉस्ट है कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले फिक्स चार्जेस है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है, ठीक है ना। फिक्स चार्जेस के लिए यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने क्या लिया है, 100 रुपया। जो हमारा फिक्स चार्जेस है वो है 100 रुपया प्लस कॉस्ट ऑफ फूड पर डे 22 रुपया। अब बहुत से समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन पर डे के जगह पे, ठीक है ना, वो जो महिला है वो कितना दिन रुक रही है, 20 डेज, ठीक है ना। तो यहां पास आप क्या लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 20 डेज, ठीक है ना। मैं यहाँ पर डे इसलिए लिखा था ताकि आपको थोड़ा क्वेश्चन में फीलिंग है, ठीक है ना, समझ में है, ठीक है ना। अब वो जो महिला है वो कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 20 डेज, ठीक है ना। मतलब पहले तो फिक्स चार्जेस देगी, उसके बाद वो देगी 20 दिन का चार्जेस, ठीक है ना। अब 20 दिन का चार्ज, एक दिन का चार्ज है 22 रुपया, ठीक है ना। एक दिन का जो कॉस्ट है एक तरह से आपका है वो है 22 रुपया। तो 20 दिन का कॉस्ट कितना होगा, 20y। सीधी तो बात है, रेट इंटू कॉस्ट। रेट इंटू कॉस्ट नहीं मतलब रेट ये है, रेट इंटू डेज करना है, ठीक है ना। रेट है एक दिन का 22 रुपया, अब 20 दिन का रेट निकालना है तो 20 इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू 1000। ये हुआ आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। तब सेम टू सेम ऐसे ही इक्वेशन 2 को बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे भी देखते रहो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप नहीं लिखना चाहे तो ना लिखिए, क्योंकि यहीं पास लिखिए, बार बार लिखना। फॉर स्टूडेंट बी लिख देता हूँ ना, स्टूडेंट बी के लिए। जो स्टूडेंट बी है, ठीक है, बहुत समझिए। अब ये जो फिक्स चार्ज प्लस ये लिखा हूं ना, ये मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा। वो है वो 26 दिन के लिए, 26 दिन का भोजन के लिए, ठीक है ना, वो 1180 रुपये दे रहा है। सबसे पहले वो फिक्स चार्ज देगा, वो है 100 रुपया। उसके बाद 26 दिन के लिए, ठीक है ना, तो 26 दिन के लिए उसका जो भी चार्ज है वो इस हिसाब से निकलेगा, यानी कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से, तो वो है वाई, यानी 26y। समझ रहे हैं ना। तब हूँ बाबू वही चीज मैं किया हूँ, ये चीज मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पास मैं समझाना था, ठीक है ना। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 26 डेज, ठीक है ना। तो 26 इंटू वाई, ठीक है, तो 26 हो गया इक्वल टू 1180। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन 2। आपको 2 दिखे नहीं रहा होगा, चिरई टाइप दिख रहा होगा, इसलिए मैं फिर से देता हूँ 2, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप देख रहे होंगे, तो हमने क्या इसको फॉर्म मिला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी सबसे पहले हमने क्या लिया है, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमने इन दोनों को एक लीनियर फॉर्म मिला है, ठीक है ना। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ही है, तो ठीक है ना। यानी हमने सबसे पहले क्या फॉर्म किया, लीनियर इक्वेशन। पेयर बोला है, यानी 2 इक्वेशन हमने फॉर्म किया, ठीक है ना, देख सकते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले 2 इक्वेशन फॉर्म किया। उसके बाद बोला है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कोई भी एल्जेब्रिक मेथड से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई सा भी एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, एलिमिनेशन लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
तो ऐसे क्वेश्चन में ना एलिमिनेशन बहुत ही आसान होता है। एलिमिनेशन मेथड मैं आपको एडवाइस दूं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिखिएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा एडवाइस है कि इक्वेशन 1 को सबसे पहले लिखिएगा, ठीक। x + 20y = 1000, यह आपका है इक्वेशन 1, ठीक। उसके बाद नीचे इक्वेशन 2 को लिखिएगा, ठीक, इक्वेशन 2। उसके बाद माइनस कर दीजिएगा। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, माइनस प्लस तो करते हैं, ठीक है ना। माइनस प्लस करने से पहले ये ध्यान में रखते हैं कि ये जो वेरिएबल्स है, ठीक है ना, ऊपर नीचे वो सेम हो, ताकि एक वेरिएबल कट ही जाए। माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पास साइन चेंज हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पास भी माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पास आप लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्टिव, मैं यहाँ पास माइनस का साइन लगा दिया। x माइनस x बावला खत्म, ठीक। यहाँ पास हो जाएगा -26 में से 20 घटाएंगे तो 6 बचेगा, -6y = यहाँ पास -180 आएगा, ठीक है ना। इतना तो आपसे बचता ही होगा कैसे वर्णित किया। -26y + 20y को जब आप सॉल्व करेंगे तो -6y आएगा, माइनस दिस माइनस प्लस दिस को जब आप सॉल्व करेंगे तो -180 आएगा, माइनस माइनस खत्म, y = हो जाएगा 180/6, y = हो जाएगा 30, ठीक। ये आपका आंसर हो गया y का वैल्यू, ठीक है ना। अब कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट है ए या बी, ठीक है ना, स्टूडेंट ए या बी, वो एक दिन का 30 रुपया देगा, ठीक है ना। एक दिन का 30 रुपया देगा ही देगा, मतलब एक दिन का भोजन का जो है 30 रुपया देगा। और हमको निकाला क्या, फिक्स्ड चार्ज, ठीक है ना। तो पास लिख लीजिएगा हेंस करके, ठीक है ना, जैसे भी लिखना चाहे, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के अंदर पर डे इक्वल टू y = 30, ठीक है ना। या उसके बाद हम निकाल देते हैं फिक्स चार्ज। इसके लिए हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा इक्वेशन 2 को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं, स्पेस मिलेगा नहीं, तब तक आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ, x का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो पुट कर दीजिए y का वैल्यू, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में। तो हमने इक्वेशन 2 को तो मिटा दिया है, इक्वेशन 1 ही बचा है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में भी आप पुट कर सकते थे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y = 30 इन इक्वेशन 1, पुट करते हैं। x + 20 इंटू y के जगह पे 30 = 1000, ठीक, यही है। x + 600 = 1000, x = 1000 - 600 प्लस 600 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x = 400 और फिक्स्ड चार्ज = 400। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फिक्स्ड चार्जेस है वो है 400 रुपया, ठीक है ना। और जो हमारा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है वो है 30 रुपया। यहाँ पास RS में लिखना भूल गया, पहले मैं रुपया का साइन लगा देता हूँ, क्योंकि कॉस्ट हमेशा रुपीज में होता है। तो पैसा रुपया में देते हो गया तो पैसा में, एक मिनट क्या बोलिए, कॉस्ट जो है वो हमें पहले पैसा, जब पुराने आज से 20-25 साल पहले पैसा चलता था, अब रुपया आ गया है, डॉलर भी है, ठीक है ना। तो 30 रुपया इसका है और 400 रुपया इसका है, ठीक है।
कॉस्ट फुल बैक रेट, कॉस्ट, ये सब मतलब कोई भी चीज है उसका कीमत लग रहा है तो किस चीज में लग रहा है, रुपया में लग रहा है, डॉलर में लग रहा है, पैसा में लग रहा है, वो साइन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा चला गया इस क्वेश्चन की वजह से, सारा क्वेश्चन इतना बड़ा था क्या करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी का लिंक यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। नहीं मिलेगा तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब गूगल पे कहीं पास सर्च कीजिए AKMT कोर्स का चैनल आएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।